इम्पेरेटिव के बाद आगे हम चलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से उनकी कंस्ट्रक्शन होती है वो हम अभी आपको बताएंगे। ये हमने आपको इम्पेरेटिव के दोनों रूप, एक कौन सा, जब क्रिया में हिंदी में जो मान लो सेंटेंस दिया गया हो उसमें क्रिया में सीधे ओ या ए का उच्चारण आए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे, और यदि उसमें क्रिया में ना लेने के बाद दो या दीजिए आएगा तो उसको हम लेट से शुरू करेंगे। लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेट को भी हम वर्ब के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो वाक्य जिनमें हम अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं। वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, फीलिंग्स हमारी कैसी होती हैं, या तो हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं या आश्चर्य होता है, किसी के प्रति हमारे मन में प्रशंसा के भाव होते हैं। ये सभी हमारे हृदय के जो भाव जिस ढंग से हम व्यक्त करते हैं तो वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हमने कोई बहुत ही सुंदर फूल देखा तो हम क्या कहते हैं, अरे कितना सुंदर फूल है। सीधे हम उसको ये नहीं कहते हैं फूल बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं, कितना सुंदर फूल है। कितना सुंदर मीन्स ये हमारे हृदय के भाव आए। यदि हम ये कहें कि भाई फूल बहुत सुंदर है तो उसमें वो भाव नहीं आया जो उस सेंटेंस में आया, इस तरह से कहने में आया कि अरे कितना सुंदर फूल है, ये हमारा आश्चर्य हो गया, यानी हम अपने हृदय के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह के आह बेचारा फेल हो गया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेल दिखाया, क्या है ये हमारे हृदय के भाव है। और जब हम अपने इन हृदय के भाव को व्यक्त करते हैं तो जिस सेंटेंस के रूप में, जिस कथन के रूप में हम उनको व्यक्त करते हैं वो स्टेटमेंट, वो कथन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में हमारे सामने आता है। तो देखिए क्या होता है, जब हम खुशी व्यक्त करते हैं तो क्या होगा, यहां पर हुर्रे, ये खुशी को व्यक्त करने वाला, आहा खुशी को व्यक्त करने वाला शब्द, इन शब्दों का प्रयोग होगा। इनके बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा और उसके बाद फिर हम असर्टिव सेंटेंस रखेंगे। जैसे हुर्रे, हम इसके आगे लिख भी देते हैं कि इसके बाद असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे हुर्रे आई हैव पास्ड, इसकी हम सेंस भी देख लेंगे कि सेंस क्या है। इस सेंस के अनुसार खुशी या दुख को व्यक्त करने वाले शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। दुख व्यक्त करने वाले शब्द, दुख व्यक्त करने वाले शब्द कौन से होते हैं, अलाज, आह, ओह, ये सभी दुख व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। इनके बाद फिर वैसा ही असर्टिव सेंटेंस हम रखेंगे। जैसे अलाज ही हैज फेल्ड, असर्टिव सेंटेंस वाक्यांत में फुल स्टॉप लगा है। अलाज का प्रयोग, आह का प्रयोग, ओह का प्रयोग, जो भी दुख करने वाला भाव होगा उसके उस शब्द का हम प्रयोग करेंगे और आगे असर्टिव सेंटेंस होगा। फिर शाबाशी देने वाला भाव, शाबाशी या प्रशंसा, शाबाशी या प्रशंसा का भाव, इसमें क्या करेंगे हम, ब्रेवो, शाबाशी या प्रशंसा के लिए, और ब्रेव के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन और असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आ जाएगा, क्या होगा, ब्रेवो
यू हैव प्लेड वेल। ब्रेवो, यू हैव प्लेड वेल। ये किसका भाव होगा? प्रशंसा या शाबाशी का भाव हो गया। अगला हमारा सेंटेंस क्या होगा? किस तरह का भाव? आश्चर्य। हम आश्चर्य व्यक्त करेंगे। बच्चों नोट कर लेते हैं ना आप लोग? कोई बात नहीं, थोड़ा सा यदि नहीं नोट कर पा रहे हो तो मैं थोड़ा और रुक के लिखूंगा, बोल दिया करो यदि नोट नहीं कर पा रहे हो तो। देखिए, आश्चर्य, आश्चर्य के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। बच्चों ध्यान रखिए, हाउ के बाद एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा। हाउ के बाद एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा। दूसरा, व्हाट ए प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, जैसे व्हाट ए के तुरंत बाद नाउन भी हो सकता है और व्हाट ए के तुरंत बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, क्योंकि ये जो ए ये क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन ही आता है या एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। हाउ के साथ नाउन नहीं आएगा, हाउ के साथ केवल एडजेक्टिव ही आएगा। पर व्हाट के साथ, व्हाट ए के बाद नाउन एक आ गया, डिटरमाइनर आ गया, इसको हम आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल आ गया, तो आर्टिकल के बाद नाउन का आना आवश्यक है। आर्टिकल के बाद नाउन हर हालत में आएगा, इसलिए हम इस व्हाट ए के साथ या तो अकेला नाउन आए या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन आए। जैसे हम सेंटेंस लिख के देखते हैं, व्हाट ए किक इट इज। व्हाट है और ये नाउन, फिर ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। या व्हाट ए फाइन किक इट इज। व्हाट ए फाइन एडजेक्टिव। अब देखिए, ये आर्टिकल और नाउन के बीच में ये शब्द आ गया। आर्टिकल और नाउन के बीच में जो शब्द आएगा दैट विल ऑलवेज बी एडजेक्टिव। हमेशा एडजेक्टिव आएगा। आर्टिकल और नाउन, डिटरमाइनर नाउन, उसके बीच में जो भी शब्द आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। एडजेक्टिव के अतिरिक्त और कोई भी शब्द नहीं होगा। इस तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के 4 सेंटेंस बताए। पहला खुशी व्यक्त करने वाला, दूसरा दुख व्यक्त करने वाला, तीसरा शाबाशी या प्रशंसा व्यक्त करने वाला और चौथा आश्चर्य व्यक्त करने वाला। ये इसी कंस्ट्रक्शन के आधार पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा।